जो नौकरशाही है आईएएस और आईपीएस अधिकारी, इन पर शायद शनि की साढ़े साती चल रही है, और या फिर जो महत्वाकांक्षा बन गई थी धन अर्जित करने की, बहुत जल्द धनपति बनने की, वो शायद भारी पड़ रही है। इधर हरियाणा के आईएएस अधिकारियों का जेल जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। 3 आईएएस अधिकारी जेल पहुंच चुके हैं और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक मामले में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर ये कह दें कि हरियाणा के जो नौकरशाही है आईएएस और आईपीएस अधिकारी, इन पर शायद शनि की साढ़े साती चल रही है, और या फिर जो महत्वाकांक्षा बन गई थी धन अर्जित करने की, बहुत जल्द धनपति बनने की, वो शायद भारी पड़ रही है। इधर हरियाणा के आईएएस अधिकारियों का जेल जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। 3 आईएएस अधिकारी जेल पहुंच चुके हैं। कल देर शाम को प्रदीप डागर गिरफ्तार कर लिए गए सीबीआई द्वारा, और आज सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं दीपक गहलावत, इस समय सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर वो डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर कार्यरत हैं, डेपुटेशन पर हैं केंद्र सरकार में, और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक मामले में। इस वीडियो में आपसे पूरी बात करूंगा दीपक गहलावत को लेकर के। पहले तो दीपक गहलावत का प्रोफाइल देख लें कि वो वर्ष 2012 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। हरियाणा कैडर उनको मिला हुआ है। हरियाणा के सोनीपत जिले के मूल निवासी हैं दीपक गहलावत। आईआईटी रुड़की से बीटेक किया था। इससे पहले जो कुंजपुरा का सैनिक स्कूल है करनाल का, वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की थी। दीपक गहलावत, उनकी धर्मपत्नी जो है वो आईआरएस अधिकारी हैं। पिता हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हैं, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। माता जी हरियाणा के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग के अंदर एएनएम थी, यानी कि पूरा परिवार पूरी तरह से सेटल्ड। लेकिन दीपक गहलावत जी फंस गए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में। दीपक गहलावत जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर 2024 में गए थे, और जो मामला उन पर जिसमें गिरफ्तारी हुई है 2025 का है। वो वर्ष 2025 में पुडुचेरी के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का नकली दवा घोटाला हुआ था। नकली दवाएं पकड़ी गई थी बड़ी संख्या में, काफी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ था, रॉ मटेरियल भी मिला था, और वो मामला जो है पूरे देश के अंदर सुर्खियों में आ गया था। दरअसल दवाएं जो है वो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं, किसी भी आदमी की सेहत से जुड़ी हुई हैं दवाएं, और जब दवाओं के अंदर मिलावट होगी तो आप मान लीजिए कि सीधे सीधे जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं किसी की। पुडुचेरी का ये मामला जब सामने आया था तो पुडुचेरी की पुलिस ने, सीआईडी ने और इसके साथ साथ सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी। एन राजा इस मामले के अंदर गिरफ्तार हुआ था, इसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता, साजिशकर्ता। एन राजा को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद में जैसे अभी चेन बननी शुरू हो रही थी, इसके अंदर पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, ऑफिसर्स का, कर्मचारियों का कौन सा फोकस है, कहां कहां तक चेन है, इस पर सीबीआई काम कर रही थी। और इधर कुछ लोग लग गए थे एन राजा को बचाने में। जो सीबीआई के सोर्स बताते हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो खबरें चल रही हैं, जो अखबारों की वेबसाइट्स पर खबरें आ रही हैं, उनको आप देखें तो बड़ा स्पष्ट होता है कि एन राजा जो गिरफ्तार हो चुका था उसको बचाने के लिए भी काम शुरू था। जो सीबीआई की जानकारी है, जो सीबीआई के सोर्स बताते हैं, उसके हिसाब से देखें तो मई 2026 में दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई थी, और उस बैठक के अंदर बात चली थी एन राजा के बचाव की। 3 करोड़ रुपए में मामला सेटल हुआ था। 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत उसके अंदर एडवांस में दे दी गई थी। बताया जाता है कि हवाला के जरिए दी गई थी, और बाकी का जो पैसा था, जो लेन देन बाकी के रिश्वत का होना था, वो लगातार जारी था। इस मामले को लेकर के सीबीआई ने एक और एफआईआर भी दर्ज की थी। एक पुलिस का इंस्पेक्टर और उसके साथ में 2 लोग और भी पुलिस के, यानी कि सीबीआई के शिकंजे पर आए थे। गिरफ्तारियां भी हुई थी, और इधर जब जांच चलती रही तो वो जांच की आंच पहुंची दीपक गहलावत तक। दीपक गहलावत धर लिए गए, गिरफ्तार कर लिया गया उनको। अब उनको सीबीआई अदालत में पेश करेगी, उनको रिमांड पर लिया जाएगा या जो भी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा के एक और आईपीएस अधिकारी काजल की कोठरी के अंदर जा करके कलंकित हो गए, यही कहा जा सकता है।
दीपक गहलावत जो है वो हरियाणा में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। पलवल के अंदर वो पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। पलवल के बाद में वो चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक भी हुए। गुरुग्राम में भी डीसीपी रहे थे, डीसीपी हेडक्वार्टर भी थे गुरुग्राम जिले के अंदर। और इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण उनके पास पोस्ट पर काम किया था। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर इससे पहले जॉइंट डायरेक्टर के रूप में भी गए थे और अब डायरेक्टर जनरल थे इसके अंदर। हालांकि सीधे सीधे तो कभी कोई बड़े आरोप नहीं रहे, लेकिन दीपक गहलावत की जो कार्यशैली थी वो कई बार चर्चाओं में जरूर रहा करती थी। और आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जाने के बाद लोगों की जान से खिलवाड़ करने के एक आरोपी को अगर बचाने की बात थी और या फिर उसकी किसी प्रकार की हेल्प जिसके अंदर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत, और उस मामले के अंदर सीबीआई की जांच की जद में आ गए दीपक गहलावत। क्या कहेंगे आप इसे? कौन से रास्ते पर चल रही है आखिर ये ब्यूरोक्रेसी? और अगर नौकरशाही के अंदर बैठे हुए लोग, बड़े पदों पर आसीन लोग, इस प्रकार से लोग ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होंगे, तो फिर आखिर आम जन को और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रशासनिक मामलों को लेकर के वो विश्वास कहां तक टिक पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।